इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। डॉक्टर साहब, देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है और देश के हालात से आप भली भांति पूरे वाकिफ़ हैं। बात की जाए मुसलमानों की और बात की जाए देश के आम हालातों की, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात बने हुए हैं? असल में ये मुल्क जो आज़ाद हुआ, उस आज़ादी का सीधा सीधा जो असर है वो कमज़ोर तबकात पर ख़ास दिखाई देना चाहिए कि कानून का राज है या नहीं है। चूँकि जो हमने आज़ादी हासिल की, उस आज़ादी का सीधा सीधा मकसद और मतलब ये है कि हम जो अपने ज़रिए अपना कानून बनाए हुए हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो जिसको तरतीब दिया और उसका नफाज हुआ, और ये हुआ कि अब ये मुल्क जो है इस कानून के तहत चलेगा। तो कानून का राज और कानून की बालादस्ती हर एक तक हो और सब पर एक जैसा कानून नाफिज हो और लोगों को लगे कि हाँ, हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये चीज़ बहरहाल इंतहाई अहम है किसी मुल्क की ताकत के लिए, किसी मुल्क के इत्तेहाद के लिए, कौमी यकजहती के लिए। इस पर जो है हम महसूस करते हैं कि जो यहाँ का कमज़ोर तबका है वो कहीं न कहीं ये एहसास उसके मन में ज़रूर आता है जब उसको इंसाफ नहीं मिलता है, और जब कुछ लीडर जो है किसी ख़ास पार्टी के या वज़ीर आज़म या ये कह लीजिए कि जो वज़ीर आला तक की सतह के लोग जो है ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि वो जो भी मुल्क का कानून है वो उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लोगों के लिए सबको विश्वास जीतना चाहिए। तो सबका विश्वास जीतने के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ सबके लिए। अगर ये रहा और कानून का राज रहा और कानून का राज रहता है और पब्लिक इसको महसूस करती है, तो समझिए कि ये हमारे आज़ादी का असली मकसद हासिल हुआ। बात की जा रही है संविधान की, कानून की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो एक वर्ग है, देखिए, जो अपोजिशन होती है वो भी एक पिछड़ा वर्ग ही है। सत्ता जी जी सत्ता जी, तो और किसी और के हाथ में, वो भी कमज़ोर ही वो माने भी जाएंगे। कमजोर है। लेकिन वही कमजोर एक ऐसा एलिगेशन लगा रहा है, वोट की चोरी का आरोप है, वो भी इतना गंभीर कि उसने पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तहलका मचा दिया है। तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? इससे भारत की साख को धक्का लगा है। इससे जो है पब्लिक में एक बहुत ही गलत मैसेज गया है, बड़ा ही निगेटिव, कि जो एक आईनी इदारा है बिल्कुल। वो जो है डॉक्टर साहब बंद करना जी। इस तरह धांधली मचाए हुए है जिसके जरिया सरकारें बनती हैं, चुनी जाती हैं। अब अगर हमारे वोट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके अकॉर्डिंग सरकार नहीं बनी तो बहुत बड़ा विश्वासघात है ये पब्लिक के साथ। ये जो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने इंकशाफ किया है, इसका सामना सच का करना चाहिए, ना कि उसे जो है उल्टे फंसाया जाए और उलझाया जाए। तो इसमें सरकार को वजाहत करनी चाहिए साफ साफ, और इसकी बाकायदे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये जो चुनाव आयोग है, बिल्कुल, इस पर जो है सारी जिम्मेदारी आयद होती है। अब साहब, ये बात आपने कही, गरीब तबका, पिछड़ा वर्ग, उसकी बात हो रही है। अब बात की जाए, देश में मुसलमान भी पिछड़े वर्ग में शामिल है और जो दूसरे दलित वर्ग हैं और दूसरे वर्ग हैं वो भी उसमें शामिल हैं। आज देश में इस तरह के हालात बन गए, कहीं मज़ारों पर तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं मंदिरों पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये सब किस तरह का इशारा है, क्या हो रहा है? एक बात तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुसलमानों को जो जिस इस्लाम की तालीम दी गई है उसके मुताबिक ना तो हम किसी के मज़हब को बुरा कह सकते हैं, बिल्कुल, ना किसी के देवी देवता को, ना किसी मंदिर के खिलाफ हम जा सकते हैं। अब ये परेशानी बड़ी ये हो गई है कि ये लोग, कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को भाजपा का दलाल कहते हैं या बजरंग दल बोलते हैं, अब उनके अंदर कौन सी इंसानियत है, कौन सा रावणपना है कि वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। मज़ारों पर जहाँ चाहा भाई खुदाई शुरू कर दी। संभल की जामा मस्जिद का मामला ठंडा नहीं हुआ था, बिल्कुल, और ये पहुँच गए वहाँ।
तो बात असल में यह है कि जो हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया था 1991 में, उस एक्ट के मुताबिक सरकार को, जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अब किसी और मस्जिद पर आंच नहीं आएगी, किसी दरगाह पर आंच नहीं आएगी, तो उसका पालन करना इस सरकार की जिम्मेदारी है और हम उनसे यही मुतालबा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। डॉक्टर साहब, बात की जाए अब दिल्ली पे, अगर हम आ जाते हैं, दिल्ली की बात करते हैं कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, हमारे साथ कोई वारदात हो जाती है, तो अब हम क्या होता है, कमीशन में आदमी जाता है, माइनॉरिटी कमीशन जाता है, दूसरे बोर्ड होते हैं वहाँ जाता है, अपनी बात रखता है, इंसाफ की गुहार लगाता है। लेकिन यहाँ दिल्ली में एक लंबा अरसा हुआ है, अभी तक कोई भी ना तो माइनॉरिटी कमीशन बन रहा है, ना उर्दू अकेडमी है, ना ही जो है वक्फ बोर्ड है। वो सारी चीज़ें छिन-मिन अभी पड़ी हुई हैं। ये सब सरकार का फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक हित में, पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार, उसके हक की बात अगर नहीं कही जाएगी तो उस सरकार का मतलब क्या रह जाता है। कमीशन जो बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है कि कमज़ोर तबकात अपनी बात वहाँ जाके रखें और वो जो उसके मुताबिक एक्शन ले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ये समझती है इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, लोग अपनी बदहाली पर घूमते फिरें, और जाहिर है कि एक बड़ा बदअमनी का माहौल है, ये अच्छा नहीं है। इसको सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर सरकार वाकई है तो सरकार के माने होता है कि उसके कानून कायदे नाफिज हों सबके साथ एक जैसे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम तंजीमों को कहाँ देखते हैं? ये इंतहाई अफसोस का पहलू है। मुस्लिम तंजीमें आपसी इंतशार का शिकार हैं, लेकिन ह्यूमन राइट वायलेंस के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि वो किसी की ताकत, किसी तबका की ताकत की बुनियाद पर फैसला न ले, बल्कि गरीब या अमीर, कमज़ोर या ताकतवर, उन सबको इंसाफ मिले और उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। चूँकि सब कुछ जो तंत्र है, जितना भी, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, ये सब सरकार के अधीन होते हैं। ये पब्लिक हित में, जो पब्लिक का एक बहुत बड़ा पैसा टैक्स के शक्ल में जाता है जी, तो उसका फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए। तो लगता है आपको कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो अब उनको भी सर जोड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला रहा हो, चाहे दूसरे मामले रहे हों, हम चाहकर भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं, चाहे अपनी परेशानी हो। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात कही जाएगी। हमारी मुस्लिम तंजीमें मुंतशिर हैं और वो कौम और मिल्लत के हक़ में न सोच करके अपने ज़ाती मफाद में या अपनी अनानियत में अंधे हो गए हैं।